अगर आप शिव का पर्याय शब्द ले देखना चाहेंगे तो शिव का मतलब है कल्याण, जो सबका चाहता है कल्याण। कहते हैं ना आद्य गुरु शंकर पिता, कि आद्य गुरु है जिन्होंने इस सृष्टि का सृजन भी देखा है, जिन्होंने इस सृष्टि का विध्वंस भी देखा है, जिन्होंने इस सृष्टि को संभालने का संकल्प भी देखा है। उस तत्व का नाम, उस संकल्प का नाम ही शिव तत्व है। बोलेंगे कि भोलेनाथ है तो भांग भी चलती है, धतूरा भी चलता है, अन्य चीज़ें चलती है। मैं कैसे भी पूजा पाठ करूँगा, भोलेनाथ को तो सब कुछ समर्पण कर देता हूँ, तो भोलेनाथ सब कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे। शिव कभी भी नहीं कहते कि आप नशा कीजिए। आप अपने नशे के लिए शिव को, कोई बात नहीं है। ये एक अपनी मादकता लेने के लिए आप किसी का, आप समझ लीजिए एक, अब आजकल आपने देखते होंगे नृत्य होते हैं रोडों में, भगवान शिव का स्वरूप पहना है, वो सुल्पा पीते हुए और हूड़ों में दिखाते। और मतलब आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं एक सनातन का दोहन भी हम लोग कर रहे हैं। आप मर्यादा तो किसी भी चीज़ की रख ही नहीं रहे हैं ना। आप तीर्थ की मर्यादा भूल चुके हैं। आप केदारनाथ भी जाते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही बाबा के कपाट खुले हैं और वहाँ से विजुअल्स आ रहे हैं कि वहाँ पर डीजे बज रहा है, रात को लोग नाच रहे हैं, कूड़ा इतना उन्होंने अभी से फैला दिया। तो हम एज अ जनरेशन अपनी मर्यादाएं भूलते जा रहे हैं। हर हर महादेव। इंस्पायर्ड फॉर इम्पैक्ट के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके लिए ऐसे और इंस्पिरेशनल एपिसोड हम लाते रहें। हर हर महादेव मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो इंस्पायर्ड फॉर इम्पैक्ट में। आज के पॉडकास्ट का इंटेंशन ये है, हम लोग ज़्यादातर शिव जी को देवता की तरह पूजते हैं बट उनके तत्व को बहुत कम समझ पाते हैं। तो मेरा इंटेंट ये पॉडकास्ट करने का यही है कि मैं आपसे शिव तत्व को ज़्यादा समझूं और बाबा को और अच्छे से जान सकूं। तो हम शुरू करेंगे। यूजुअली हम लोग भोलेनाथ को बहुत अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई उन्हें त्रिनेत्रधारी कहता है, कोई योगी कहता है, कोई भोलेनाथ कहता है, कोई महादेव। बट हम लोग यूजुअली नहीं समझ पाते कि शिव तत्व एग्जैक्टली है क्या और शैविक परंपरा क्या है एग्जैक्टली। तो उस पे आप थोड़ा सा हम लोगों को समझा पाएंगे? बिल्कुल। आपके तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। देखिए, शिव की हम चर्चा कर रहे हैं तो शिव, पहले हमने समझना होगा शिव वास्तविकता में शब्द है क्या। भगवान शिव की उपासना करने वाले लोगों को हम शैव परंपरा के लोग, शैव संप्रदाय के लोग कहते हैं। और शिव का मतलब है, वास्तविक जो शब्द है उसका मतलब है कल्याण। कि हम इस चराचर जगत में, आपने देखा होगा हमारी पर्व और परंपराओं में, हमारी संस्कृति में, हम जब भी कोई भी शुभ काम करते हैं, श्रेष्ठ कार्य करते हैं, तो उसके पहले हम संकल्प लेते हैं कि हम प्रतिबद्ध हैं, कोई भी हम कार्य विधिवत तरीके से करेंगे तो उसमें हम सबका कल्याण चाहते हैं, सबका मांगल्य चाहते हैं, सबके हित की कामना करते हैं, हम अंतरिक्ष मंगल शांति की कामना चाहते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की कामना चाहते हैं। तो उस वक्त हम हाथ में जब जल लेकर के, हस्ते जलम आदाय जल लेते हैं, तो जल लेकर के हम कहते हैं तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, कि मेरे मन में, आपके मन में, हम सबके मन में, आपसे जुड़े हुए जितने तमाम लोग हैं उनका भी कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो, इस चराचर जगत में जितने प्राणी मात्र हैं उन सबका हित हो, जिसमें यक्ष भी आ जाते हैं, किन्नर भी आ जाते हैं, गंधर्व भी आ जाते हैं, भूत भी आ जाते हैं, पिशाच भी आ जाते हैं, प्रेत दानव मानव तमाम लोग, जिसमें सबका कल्याण समाया हुआ है, उस तत्व का नाम शिव तत्व है। उसका मतलब है कल्याण। अगर आप शिव का पर्याय शब्द ले देखना चाहेंगे तो शिव का मतलब है कल्याण, जो सबका चाहता है कल्याण। तो उस तत्व का नाम कल्याण, उस तत्व का नाम शिव, उस तत्व का नाम त्र्यंबकम, जो आपके भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल में हम कहते हैं ना, हे आद्य गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो। हमारे अंतःकरण का भी अगर कोई तत्व है जिसको हम ज्ञान दृष्टि से देखते हैं, जिसको हम भावों की दृष्टि से देखते हैं, जिसको हम अंतःकरण की एक ऊर्जा की दृष्टि से देखते हैं, उस तत्व का नाम शिव तत्व है। जो शिव की प्रतिबिंब छाया को आपने देखा होगा, शिव का जब स्वरूप आप देखेंगे तो सहस्रार स्वरूप में होता है। यानी हमारी बुद्धि का जो स्वरूप है, हमारे मन मस्तिष्क से अपर जो पिंड से ब्रह्मांड की यात्रा का जो स्वरूप है, वो सहस्रार स्वरूप है, उस शिव का ही स्वरूप है। हमारे अंतःकरण में जो भी ज्ञान है, कहते हैं ना बंदे बूद वयम नित्यम गुरु शंकर रूपम। हम शिव को, कुछ लोग शिव को गुरु मानते हैं, कुछ लोग शिव को अपना मित्र मानते हैं, कुछ लोग अपना पिता मानते हैं,
कहते हैं ना आद्य गुरु शंकर पिता, कि आद्य गुरु है जिन्होंने इस सृष्टि का सृजन भी देखा है, इन्होंने इस सृष्टि का विध्वंस भी देखा है, इन्होंने इस सृष्टि को संभालने का संकल्प भी देखा है। उस तत्व का नाम, उस संकल्प का नाम ही शिव तत्व है। और उसको हम लोग अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? देखिए, आपने पहले शिव से अपना कोई ना कोई संबंध बनाना होगा। कुछ लोग आज के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं मैं अनाथ हूं। तो मैं एक गीत बड़ा सुंदर सुन रहा था कि मेरा नाथ तू है। आपने सुना होगा, इंद्रेश जी का बड़ा प्यारा संगीत है। कि जब आपको लगता है कि ना आप किसी को समझना है, तो आपने उसको जानना होगा, और जानने के लिए उससे आपने कोई ना कोई संबंध बनाना पड़ेगा। आप किसी भी रूप में शिव को अपना मित्र मानिए, अपना बंधु मानिए, अपना पिता मानिए, अपना सखा मानिए, अपनी माता मानिए। आप किसी भी रूप में शिव को जब मानेंगे तो आप समझेंगे शिव आपके उसी रूप में आपका कल्याण चाहेंगे। शिव को जानने का मतलब है शिव में बन जाना। शास्त्र कह रहा है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कि मेरे मन में सबका कल्याण आ रहा है, और साथ साथ कि शिवम भूत्वा शिवम यजेत, कि शिव बन करके शिव को पूजना। अगर आपने शिव की पूजन करना है, शिव को जानना है, तो आपने शिव बनना पड़ेगा। और शिव बनने का मतलब क्या है? बनने का मतलब है, एक ऋषि कह रहा है, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एक स्तुति लिखी है शिव मानस पूजा। उसमें जब आप शिव का पूजन मानसिक रूप से कैसे करता है ऋषि, वो कैसे करते हैं? वो कहते हैं आत्मा त्वम गिरिजामति, कि महादेव से कह रहा है, वो भोलेनाथ से कह रहे हैं कि वे परमेश्वर आत्मा त्वम गिरिजामति, मेरे अंतःकरण में जो आत्मा है ना वो आप है। गिरिजामति, गिरिजा कौन है? देवातिदेव महादेव की अर्धांगिनी गिरिजा यानी पार्वती। गिरिजा मेरी मति है, मेरे मन मस्तिष्क में जो बुद्धि है, जो मैं डिसीजन लेने की जो मेरे अंदर क्षमता है, वो कोई है तो गिरिजा मति है। तो मेरी मति स्वरूप गिरिजा है। सहचरा प्राणा पूजा ते विषयोग भोग रचना, कि मैं, कि मेरे अंतःकरण में जो आत्म स्वरूप है वो शिव स्वरूप है, मेरी जो बुद्धि है वो कौन है? पार्वती है। और पूजा ते विषयोग भोग रचना, कि मैं जो भी विषयों का भोग कर रहा हूं, उपभोग कर रहा हूं, जो भी ऐश्वर्य का वो कर रहा हूं, मैं आपकी पूजा की सामग्री को एकत्र कर रहा हूं। निद्रा समाधि स्थिति, कि मैं जब निद्रा में जाता हूं, जब मैं सोता हूं, जब मैं शयन कक्ष में जाता हूं, तो मैं आपकी समाधिस्थ अवस्था में चले जाता हूं। संचार है प्रदक्षिणा विधि, की मैं जहां भी विचरण कर रहा हूं, जब भी मैं चल रहा हूं, तो मैं महादेव आपकी परिक्रमा कर रहा हूं, आपकी प्रदक्षिणा कर रहा हूं। स्तोत्राणि सर्वाग्रह, कि मैं जो भी सुन रहा हूं ना, मैं आपको यदि सुन रहा हूं, तो मैं अंतःकरण से सोचूंगा कि महादेव के स्तोत्रों का श्रवण कर रहा हूं, मैं उनके स्तोत्रों का रसपान कर रहा हूं। यज्ञत में कर्म करूं तदखिलम शंभु तवाराधनम, कि महादेव मेरे माध्यम से जो भी कर्म हो रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म हो रहे हैं या कोई भी कर्म हो रहा है, तो मैं कोई ना करता हूं ना कुछ हूं, मैं आप सर्वस्व हैं, आप हीरो हैं, मैं जीरो हूं, मैं शून्य हूं तो आप शिखर है। जब आप अपने आप को सर्वांगत मान लेंगे शिव के समीप, तो आप समझेंगे कि आप ही शिव बन जाएंगे। जब आपने शिव को शिखर मान लिया, अपने आप को शून्य मान लिया, तो शून्य से शिखर बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब शिव बन गए और कब शिव आप में आ गया है। तो वही आप, जब आपके मन मस्तिष्क में ये यात्रा आ जाएगी कि जो पिंड है सो ब्रह्मांड है, आपका पिंड ब्रह्मांड स्वरूप है। जैसे ब्रह्मांड में आपने देखा होगा वायुमंडल, बहिर्मंडल, सप्ताह मंडल, विक्षोभ मंडल, उसी प्रकार से आपके पिंड में भी है। पिंड यानी आपका शरीर। जैसे हम भगवान शिव की पिंडी को देखते हैं ना, वैसे ही आपके शरीर भी, आप ध्यानस्थ मुद्रा में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि भगवान शिव का जो लिंग स्वरूप है वो आपका ध्यानस्थ स्वरूप बन जाएगा। तो कवि इतना प्यारा सुंदर वाक्य कह रहा है कि मेरे प्रत्येक जीवन की दिनचर्या जो भी है वो शिव की पूजा से ही है। मैं मानसिक रूप से, दैनिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, किसी भी प्रकार से जो भी क्रियाकलाप आध्यात्मिक रूप से कर रहा हूं, सफलता पूर्वक कर रहा हूं, कैसे भी कर रहा हूं, उस शिव की पूजा ही कर रहा हूं। आपने कितनी सुंदरता से इसको समझाया, पर हम लोग क्या गड़बड़ कर देते हैं जब हम बाबा की पूजा करते हैं। और बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हम शिव भक्त हैं, भोलेनाथ को मानते हैं, वो ये सब नहीं सीखेंगे, वो
बोलेंगे कि भोलेनाथ है तो भांग भी चलती है, धतूरा भी चलता है, अन्य चीजें चलती है, मैं कैसे भी पूजा पाठ कर्म करूंगा, भोलेनाथ को तो सब कुछ समर्पण कर देता हूँ तो भोलेनाथ सब कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मुझे एज अ पर्सन लगता है कि कई बार ये हम गलत चले जाते हैं, तो इस पे आप थोड़ा सा अगर गाइड कर दे तो। देखिए, शिव एक अनुशासन भी है। जब सृष्टि का सृजन करते वक्त हो, सृष्टि का डेवलपमेंट करने के समय पर हो, सृष्टि जब विचरित करती है तो उस समय कोई भी व्याधि, कोई भी विघ्न आता है तो उसका विध्वंस करने का काम भी शिव का ही है। तो उस अनुशासन को चलाने के लिए आपने कहा ना मर्यादा, तो मर्यादा से हम ले चलते हैं भगवान राम की ओर। तो जीवन में किसी को भी मर्यादा जीने का भाव अगर कोई सिखाता है तो भगवान राम। तो राम इष्ट है किसके? शिव के। शिव के इष्ट कौन है? राम। तो रामेश्वरम, हम भगवान रामेश्वर की पूजा उस शुभ स्वरूप में करते हैं। तो आपका प्रश्न था क्या? मैं कि हम लोग गलत चले जाते हैं, जब बाबा की पूजा कर रहे होते तो लोग बहुत गलत डायरेक्शन में उसको ले जाते हैं। वही भगवान शिव की जब हम पूजा कर रहे हैं, मैंने कहा ना कि हम अपनी पूजा कर लें, शिव की पूजा हो जाए। अपनी पूजा का मतलब है आपकी शौच सैया, आपकी पवित्रता, शिव की पवित्रता। कुछ लोग आजकल आपने देखा होगा कि वो व्रत तो रखते हैं लेकिन व्रत का मतलब नहीं जानते हैं कि भगवान उन्होंने कहा जी मैं सोमवार का व्रत रख रहा हूं। अरे भैया, अब उसके अंतःकरण में इतनी वीकनेस हो रही है, उसका शरीर बहुत दुर्बल हो रखा है, वो व्याकुल है, उसको प्यास लग रही है। भगवान शिव नहीं कह रहे हैं। अब कुछ लोग, भैया सबकी अपनी अपनी संकल्प शक्ति होती है। कुछ लोग बंद की तरह बाबा केदार की धरती नहीं जा रहे, ठीक है, उसकी संकल्प शक्ति है, वो संकल्पित है। संकल्प का मतलब ही है कि आप आज के पूरे दिन पर, व्रत का मतलब है कि आप उस चीज को अनुशासित जिएंगे कि आज मैं पूरे दिन भर में अपशब्द नहीं बोलूंगा, मैं किसी के लिए कुंठा नहीं रखूंगा, किसी के लिए प्रति मेरे मन में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, जलन, इस प्रकार की भावना नहीं आएगी। मैं जो भी करूंगा सबका हित करूंगा, मैं जो भी करूंगा किसी का भला करूंगा। मेरे माध्यम से, मेरे कर्म से, मेरे मन से, मेरी वाचा से जो भी होगा किसी का हित ही होगा। जब आप ऐसा व्रत ले लेंगे, वास्तविकता में आप शिव का व्रत कर रहे हैं। आजकल व्रत लोग सिर्फ मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं ना, ज्यादातर उसी से जोड़ने लगे हैं व्रत को। किंतु सिर्फ आप व्रत रखेंगे, भूखे रह करके, तो वहां पे शिव प्रसन्न नहीं हो रहा है। और आपने कहा कि कुछ लोग नशा के लिए शिव को मानते। आप जब देवासुर संग्राम हुआ, कुंभ की कथा आपने सुनी होगी, तो उस दौरान जो हलाहल विष निकला, उस हलाहल विष को भगवान शिव ने उसका पान किया कि अगर वो उसकी एक बूंद भी सृष्टि में जाएगी तो बहुत व्याधियां आ जाएगी, बहुत विघ्न आ जाएंगे, इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो देवताओं ने बड़ी आग्रह करके भगवान शिव से कहा, महादेव हमें त्राही त्राही माम करते हुए जब गए तो बाबा से बोला, तो बाबा ने कहा कि तो उन्होंने बहुत तेजी गति से, तीव्र गति से उसका रसपान किया, विष का। विषपान करते करते कुछ बूंदें धरती में गिर गई। वो बूंदें गिरने से कुछ सर्प बने, कुछ बिच्छू बने, कुछ भांग बनी, कुछ धतूरा बना, कुछ ऐसी ऐसी वनस्पतियों से औषधीय तत्व निकले। तो भगवान ने कहा ये मेरे को ही प्रिय है कि मेरी पूजा करते वक्त आप मेरे को ही अर्पण करें। तो अर्पण, समर्पण, तर्पण और अपने आप को बिल्कुल समर्पण का जो भाव है वो शिव भाव ही है। जब आप शैव भाव में जिएंगे तो आप सब शिव को अर्पण कर देंगे। शिव कभी भी नहीं कहते कि आप नशा कीजिए। आप अपने नशे के लिए शिव को, कोई बात नहीं है, ये एक अपनी मादकता लेने के लिए आप किसी का, आप समझ लीजिए एक, अब आजकल आपने देखते होंगे नृत्य होते हैं रोडों में, भगवान शिव का स्वरूप पहना है, वो सुल्पा पीते हुए और हूड़ों में दिखाते, बहुत मतलब आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं एक सनातन का दोहन भी हम लोग कर रहे हैं। आप मर्यादा तो किसी भी चीज की रख ही नहीं रहे हैं ना, आप तीर्थ की मर्यादा भूल चुके हैं। आप केदारनाथ भी जाते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही बाबा के कपाट खुले हैं और वहां से विजुअल्स आ रहे हैं कि वहां पर डीजे बज रहा है, रात को लोग नाच रहे हैं, कूड़ा इतना उन्होंने अभी से फैला दिया। तो हम एज अ जनरेशन अपनी मर्यादाएं भूलते जा रहे हैं। पहले हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि तीर्थ की क्या मर्यादा थी और किस तरीके से तीर्थ जाना चाहिए था। वही मैं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहा है
अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति। पहले तीर्थ को समझना होगा कि तीर्थ में आपने देखा होगा जब एक समय पर लोग आते थे, बहुत बुजुर्ग लोग भी वो एक समय भोजन करते थे। वो कल्पवास, आपने जो कुंभ में शब्द सुना होगा, कल्पवास का अर्थ ही होता था कि उस तीर्थ की वहां की ऑरा, वहां की वायुमंडल, वहां की परंपरा, वहां के वातावरण के अनुकूल आप जीवन जिएंगे, वहां के प्रतिकूल नहीं जिएंगे, कि वहां पर आप कोई भी प्रदूषण नहीं करेंगे। तो शास्त्र कह रहा अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति। अगर आपने अन्य स्थान में कोई पाप किया है, अन्य स्थान में कोई आप नेगेटिव ऑरा लेके आए हैं, तो वहां के जो तीर्थ की ऑरा है ना, तीर्थ की मर्यादा है ना, वो आपके अंतःकरण में इतनी पवित्रता, इतनी शुचिता, इतनी शुद्धता लेके आएगी कि आप बिल्कुल अपने आप को बहुत शुद्ध, बहुत ऊर्जा से ओतप्रोत समझेंगे। लेकिन तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेखो भविष्यति। अगर तीर्थ में आपने पाप कर दिया तो वज्रलेख है। अन्य स्थान में किया गया पाप तीर्थ में तो मिट सकता है, लेकिन तीर्थ में यदि आपने पाप कर दिया है तो वज्रलेख, वो इंद्र के वज्र के समान है, उसका कोई किलर नहीं है। तो इसलिए तीर्थ की मर्यादा बनाए रखे। जब आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग जाते थे तो एक समय भोजन करते थे, कुछ नहीं करते थे, वो सिर्फ इतना न्यूट्रिशन लेते थे कि हमारा शरीर में भोजन सुपाच्य रूप से जाए और हम जी पाए और उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट हो पाए जिसकी हम साधना, जिसकी उपासना हम करने के लिए उस तीर्थ में गए हैं। वहां पे लोग शौच क्रिया भी नहीं करते थे, एक रात्रि विश्राम करके निकल जाते थे। इसलिए उनको परिव्राजक भी कहा जाता। परिव्राजकाचार्य कहते हैं, हम अपने संतों को, हम अपने ऋषियों को परिव्राजक भी कहते हैं कि वो परिक्रमण करते रहते हैं। वो वहां की ऊर्जा को दूषित नहीं करते, वहां की ऊर्जा को और प्योरीफाई करके और दे के जाते हैं, कि वहां पे वो ध्यान करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, यज्ञ करेंगे, है ना, शिवार्चन करेंगे। वो अपनी पर्व और परंपराओं से वहां की ऊर्जा को और चार्ज करके तब दूसरे गंतव्य में निकलते। अब हम लोग जाते हैं वहां पे, आपने देखा हो कि कोई वर वधु का अधि विवाह हुआ है, वो कल ही चूड़े और डायनस जीन्स पहन के, शॉर्ट्स पहन करके बहुत अश्लीलता के साथ साथ वहां पे वो प्री वेडिंग शूट करेंगी, या डेस्टिनेशन वेडिंग पॉइंट बन गए, या कुछ ऐसी तरीके की आप देखेंगे बिल्कुल भद्दी चीजें, लगेगा कि तीर्थ में नहीं। आपने देखा होगा सिखों के तीर्थ में आप जाइएगा, आप गुरुद्वारे चले जाइए, वहीं पे आपको फर्क पता चल जाएगा। हमारे मंदिर में कोई भी, मैं खुद देखती हूँ कई बार, बाबा को जल चढ़ाएंगे, फल फूल आदि सब चढ़ाएंगे और फिर छोड़ करके चले जाएंगे। वहीं कई बार सिखों के हमेशा क्या होता है, कोई कितना भी अमीर हो, चाहे कितना भी किसी भी घर से आए, वो साफ करता है अपने गुरुद्वारे को। तो हम ये छोटी सी चीज क्यों नहीं सीख सकते हैं? आप गुरुद्वारे की बात कर रहे हैं, गुरुद्वारे को तो साफ करते ही करते हैं। आपके जो चप्पल जूते होंगे ना, वो रखे होंगे, जबरदस्ती आपसे छीन करके उसमें पॉलिश करेंगे। और बड़े से बड़ा श्रेष्ठ उद्योगपति, और आप हमारे विश्व के आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार, हर की पौड़ी में आप जाइएगा तो किस तरीके का ड्रेसअप वहां का रहता है, कितनी मलक्षता, कितनी गंदगी करने के लिए लोग वहां पे आ रहे हैं। अब देखिए, अब एक गलत कुप्रथा मन में आ गई है लोगों के, अपने घर की मूर्तियां होंगी टूटी फूटी, वो सब लाएंगे, सब गंगा में प्रवाह। मैं एक दिन का वाक्य आपको बयां करूंगा। एक दिन हुआ क्या कि एक व्यक्ति 10 कुंटल कोयला लेकर के नदी में आया प्रवाह करने के लिए, और किसी ने उसको बोल दिया होगा कि भाई तेरा शनि ठीक हो जाएगा, और कि बहते जल में आप प्रवाह करना ऐसे ऐसे। तो मैंने बड़ा उससे आग्रह किया, मैंने कहा प्रभु यहां मत कीजिएगा कार्य। मैंने उसे एनजीटी की रिपोर्ट पढ़ाई, मैंने उसे नमामि गंगे परियोजना के तहत जो रूल्स रेगुलेशन है वो सब बताए, व्यक्ति नहीं मानता है। फिर मैंने उसे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से भी बताया। मैंने कहा आप शनि का उपाय करने आ रहे, शनि क्या है, देवताओं का क्या है, जुडिशरी, न्यायाधीश है, वो राजा है, वो आपके प्रति न्याय भाव रखता है। कहते हैं ना, नीलांजनम समाभात्रम रविपुत्रम हेमाग्रजम छाया मातंड संभूतम तम नमामि समीश्वर। जो समीश्वर है ना, जो शनिदेव है, वो क्या है, वो न्यायाधीश है। अब जो जल तत्व है वो कौन है, चंद्रमा है। और उस कोयले को जब आप जल में प्रवाह करेंगे तो उसमें जल में रहने वाली जो मच्छियां हैं, जो जल में रहने वाले जलचर हैं, जो जल में रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु हैं,
और उस गंगा के जल को पीने वाला पूरा हरिद्वार है। और उस गंगा के जल से तमाम लोगों को यात्रा, तीर्थाटन, दिशाटन देने का काम मगिया गंगा करती है। तमाम तीर्थ यात्रियों के पूर्वजों का श्राद्ध उस गंगा के जल में होता है। जब कोई व्यक्ति उस जल का आचमन करेगा तो उसको हैजा, मलेरिया, टाइफाइड होगा कि नहीं होगा? मैंने कहा आपका शनि सही नहीं होगा, खराब हो जाएगा। मैंने कहा आप मेरी मानिए, ये वैज्ञानिक कारण भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जल तक तो चंद्रमा है, और चंद्रमा कौन है? मन है। महादेव के आपने मस्तक में देखा होगा चंद्रमा। तो वेद क्या कह रहा है? चंद्रमा मनसु जात चक्षुर। चंद्रमा क्या है? मन है। मन का कारक अगर आपने किसी व्यक्ति का देखना है कि मन मानसिक पीड़ा है, तो मान लीजिएगा उसका चंद्रमा वीक है। तो आपने क्या करना है? पानी का व्यवस्थित रोक देना है, पानी का संरक्षण करना है, शिव की साधना करनी है, शिव को जल चढ़ाना है। और जल का संरक्षण जब आप करने लग जाएंगे तो मान लीजिए आपका चंद्रमा ठीक हो जाए। मैंने कहा देवता आपका यहाँ शरीर तो खराब होगा ही होगा, सारे ग्रह खराब होंगे, और भगवान सूर्य नारायण की प्रत्यक्षता में आप कर रहे हैं। रवि पुत्रम, भगवान रवि के पुत्र कौन है? शनि है। और सूर्य नारायण कभी आपको देखा है क्या कि वो अस्त होते? भगवान सूर्य नारायण 24 आवर्स आपको देख रहे हैं। तो जब सूर्य आपको देख रहा है, आप अन्याय प्रकृति के साथ कर रहे हैं, जल के साथ कर रहे हैं, जीव जंतुओं के साथ कर रहे हैं, तो क्या आपका हित होगा? तो नहीं माना। फिर वहां के स्थानीय प्रशासन के साथ संपर्क करके पुलिस ने बढ़िया चालान किया। अच्छी यही करते हैं ना, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे उपाय बता देते हैं जिससे कि जनता गलत चीजें करती भी है और गलत तरीके से चली भी जाती है अलग डायरेक्शन में। उनको साइंटिफिकली कोई समझाता ही बोला कि मैंने कहा इस कोयले को लेकर के आप किसी अन्य क्षेत्र में दीजिए, वहां रोटियां बनेंगी। आप किसी सर्दियों के समय पे किसी लावारिस लोगों को दे देंगे, वो आग तापेंगे। किसी प्रेस वाले जो भी इनकी पैसे हो जाएगी, निःशुल्क दे दीजिए। आपसे नहीं होता मेरे साथ चलिए, लेकिन नहीं व्यक्ति। तो होता है क्या है कि हम तीर्थ की मर्यादा को भूलते जा रहे हैं। हमने दोबारा से तीर्थ की ऊर्जा को रिवाइव करना होगा। आप कुछ भी नहीं करेंगे ना, तीर्थ की स्थिति को एज इट इज छोड़ देंगे, तो वहां की ऊर्जा अपने आप नष्ट रहेगी। बिल्कुल मोहित जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इंसान को तीर्थ की मर्यादा रखनी चाहिए और तीर्थ जैसा है उसको वैसे ही छोड़ दे तो भी वहाँ की ऊर्जा वापस से ठीक हो जाएगी। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कई बार शिव और शक्ति दोनों साथ में रहते हैं, है ना। अगर शिव ज्ञान है तो शक्ति क्रिया है इन अ वे, पर बहुत सारे लोग इन्हें बाइफरकेट करते हैं, अलग अलग समझते हैं शिव और शक्ति को। दोनों की ऑफकोर्स पूजा करने का दोनों का तरीका भी अलग है और दोनों से हमें जो ऊर्जाएं मिलती है वो भी बहुत अलग है। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे नॉर्मल ऑडियंस के लिए और मेरे लिए भी कि शिव और शक्ति की पूजा एक साथ कर सकते हैं या फिर अलग करनी चाहिए, और ये दोनों को कैसे एक साथ लेकर के हम चल सकते हैं। शिव के हम अर्धनारीश्वर स्वरूप की पूजा करते हैं। तो शिव में ही शक्ति भी है और शिव में ही शिव भी है, शक्ति में ही शिव भी है। आपने कहा कि शिव ज्ञान का सूचक है। अगर आपके अंतःकरण में, आपके शरीर में सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान होगा तो क्या करेंगे उस ज्ञान का? और आपकी अंदर से क्रियाशीलता होगी, ज्ञान नहीं होगा, तो आप उस क्रियाशीलता से उथल पुथल भी कर सकते हैं, किसी का अन्याय भी कर सकते हैं, कुछ नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ज्ञान के अनुसार क्रियाशीलता होगी और क्रिया के अनुसार ज्ञान होगा, तो बैलेंस रहेगी एनर्जी। तो आपके शरीर में ही शिव भी है, आपके शरीर में ही शक्ति भी है। हम एक वास्तविक ज्ञान से उसकी क्रियाशीलता करते हैं, तो शिव और शक्ति से इस ब्रह्मांड का, इस प्रकृति का, हम सब का अच्छा होगा और निर्माण होगा। तो बिना शक्ति के शिव अधूरा है। वो क्या बन जाएगा? शव। आपने देखा होगा कि मुर्दा है, उस मुर्दे के अंदर से शक्ति चले गई। शक्ति स्वरूप कौन था? शिव। तो वो शव बन गया, और उसके अंदर शक्ति डाल दी तो शिव तत्व में आ जाएगा। वो सबका कल्याण भी कर सकता है। और उसके अंदर से अगर आपने प्राण छीन लिए तो शव के रूप में आ गए। तो उसी प्रकार हम कोई भी तत्व का अगर पूजन करें, उसका सृजन करें, उसका संरक्षण करें, उसका संवर्धन करें,
उसकी पूजा करें तो उसकी उपासना पद्धति में हमने शिव और शक्ति को एक साथ लेना पड़ेगा। जैसे हमारे शरीर में आत्म स्वरूप है शिव, उस आत्मा के रूप में हम, लेकिन उसमें जो आत्मा को चलाने के लिए शक्ति और सामर्थ्य है उसका नाम शक्ति है। तो वो शिव और पार्वती का समन्वय ही सृष्टि का सृजन है। ऐसे ही शिव के साथ लोग जोड़ते हैं ना, आजकल एक लाइन बहुत फेमस है कि शिव को चुन के वैराग्य भी हमने ही चुना है ना। वहीं पे हम वापस से इम्बैलेंस कर देते हैं ना। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं कि मैं तो शिव की पूजा करता हूँ, तो अगर मेरे अंदर वैराग्य का भाव आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं शिव का भक्त हूँ। बट शिव जी अपने आप ही अपना कितना बैलेंस करके चलते थे। मतलब पार्वती जी के पति थे, गणेश जी कार्तिक जी के फादर थे, राइट। उसके अलावा भी वैराग्य भी थे, योगी भी थे। वही मैं कह रहा हूँ सरकार कि शिव से बड़ा गृहस्थ कोई है ही नहीं। हम वैराग्य को क्या समझ रहे हैं कि वैराग का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, वो अपनी माता को बिलकती भी छोड़ करके हम कहेंगे हम शिव पूजा न कर रहे। नहीं, इस दुनिया में शिव से बड़ा गृहस्थ कोई नहीं और शिव से बड़ा वैरागी भी नहीं। बैलेंस करना है चीजों को कि जहां जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार जीना ही शिव तत्व है ना। अब शिव जी के परिवार की आपने बात करी तो आप देखिए शिव के मस्तक में कौन है? चंद्रमा। कि आपका मन मस्तिष्क इतना शीतल हो, इतना सौम्य हो, इतना सरल हो, इतना सहज हो कि आपके आवेश, आपका आवेग कुछ बिगाड़ ही ना पाए। लेकिन वही शीतलता है तो ही भगवान शिव का त्रिनेत्र भी है, जिसे हम कहते हैं त्रयंबकम। वो नेत्र से अगर बैलेंस नहीं हो रही एनर्जी तो उसको बैलेंस करने के लिए इतनी अग्नि प्रज्वलित उस त्रिनेत्र से होती है कि पूरी सृष्टि का विध्वंस भी हो सकता है। तो भगवान शिव के गले में वासुकी नाग भी है और वहीं पे बढ़िया त्रिपुंड बिल्कुल पवित्र चंदन का लगा वो धैर्यता भी दे रहा है। तो शिव का मतलब है बैलेंस करना। वही शक्ति का वाहन आपने देखा होगा भयंकर सिंह भी है, तो वही नंदी भी है महादेव की। तो आप समझ लीजिए प्रकृति को कितना बैलेंस करने का शिव का अगर आप चित्र देखेंगे, शिव का स्वरूप आप चिंतन करेंगे तो आप देखेंगे पूरी प्रकृति को बैलेंस करने का भाव अगर कोई दे रहा है वो शिव तत्व दे रहा है। तो इसलिए कभी भी वैराग्य की ओर जाना, शिव गृहस्थ को छोड़ना नहीं है। गृहस्थ के अनुकूल आप अपनी माता के प्रति पूरे दायित्व का निर्वहन करके भी शिव का वैरागी बन सकते हैं। आप अपने पत्नी के प्रति पूरी निष्ठा से कार्य करके भी आप शिव के भक्त बन सकते हैं। आप अपने भाई बंधु परिवार समाज सबका हित करके भी शिव का भक्त बन सकते हैं। आप किसी का अहित करके, किसी से बिछोड़ करके शिव के नहीं हो पाएंगे। आप सबके बन करके शिव के बन जाएंगे। और ऐसे ही जब शिव के बनने की बात आती है, ज्यादातर हम लोग सब जाप करते हैं ओम नमः शिवाय का। पर शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि बिना गुरु दीक्षा के ओम नमः शिवाय का जाप या फिर बोलना भी निषेध है। तो क्या हमें ओम नमः शिवाय का पाठ करना चाहिए, उसकी माला जपनी चाहिए या फिर नहीं जपनी चाहिए? देखिए, जैसे मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, मेरे कोई गुरु नहीं है अभी, पर मैं ओम नमः शिवाय की माला करती हूँ, तो क्या मैं गलत कर रही हूँ? देखिए वैदिक तौर पर शास्त्रोक्त तरीके पे पंचाक्षर मंत्र का और गायत्री मंत्र का ये बीज मंत्र होते हैं। इनका गोपनीय श्रवण भी होता है, इनका गोपनीय गायन भी होता है। इनको गाया नहीं जाता है, इनको मनन किया जाता है। इनको आप प्रदर्शन नहीं होता है, इनका मनन होता है। तो आप नमः शिवाय कर सकती हैं। ओम क्या है? ओम नमः शिवाय जो आपने बोला पंचाक्षर मंत्र है, तो उसको हम प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो अगर गुरु दीक्षा होगी तो मैं कर सकती हूँ ओम नमः शिवाय? आप सिर्फ नमः शिवाय, अच्छा, कि मैं शिव को नमस्कार करें। पंचाक्षर मंत्र और गायत्री मंत्र इनकी एक पर्व और परंपरा है कि आप कब यज्ञोपवीत पहन करके, यज्ञोपवीत के लिए आपकी क्या दिनचर्या होगी, क्या आपकी उसकी प्रणाली होगी, किस तरीके से आप उसको धारण करेंगे और कैसी उसकी संध्या करेंगे और कैसे उसका आपने देखा होगा जब गुरु दीक्षा देता है तो कान में फूंक करके
उस मंत्र को देता है कि वो किसी को बताया भी नहीं जाता है। तो उस बीज मंत्र की जब आप साधना करेंगे, उपासना करेंगे, तो वास्तविकता में उसका लाभ आपको तभी होगा। ये तो आप गाते रहिए, कुछ नहीं होना है। आप किसी भी मंत्र को, मंत्र क्या, थ्योरेटिकल, कितना तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र, तो मंत्र क्या है, किसी भी, अभी कैमरा है आपका, इस कैमरे को चलाने का एक थ्योरेटिकल पार्ट है कि इसकी बाइनरी इमेज कैसी होगी, इसकी डॉट आपने कितनी लेनी है, आपने इसका बिल्कुल कैंडिड पिक्स लेनी है तो कैसी लेनी है। तो उसी तरीके से किसी भी मंत्र की जपने की, उसकी पूजा की, उसकी उपासना की एक विधि है। उस विधि के विधान के अनुसार अगर आप चलेंगे तो आप देखेंगे उसका लाभ होगा, उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो उसका नुकसान भी होता है। तो आजकल कोई भी कुछ भी करने लग जाता है। तो कई ऐसी संस्थाएं हैं, कई ऐसी देश में काम कर रही हैं जो गायत्री मंत्र को ऐसे ही गाने लग जाती है। तो ऐसा नहीं है, शास्त्रों के अनुसार से, वैदिक तरीके से अगर आप चलते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे ऋषियों ने उसका कोई तो कारण बताया है, तो नहीं गाना चाहिए। और ऐसे ही ओम का भी है। ओम अपने आप में बहुत पावरफुल है और लोगों के ऐसे इंसिडेंट भी आते हैं कि अगर जैसे कोई ओम पे बहुत ज़्यादा मेडिटेट करता है या फिर साधना में जाता है ज़्यादा टाइम ओम पे, बिना गुरु की दीक्षा के या फिर बिना गुरु के अंडर रहे, तो कई बार वो लोग पागल हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्मिक चेंज कर देता है आपके हेड में, बिकॉज इतना पावरफुल है अपने आप में। तो और लेकिन आजकल योगा में जब भी कोई स्टार्ट कराते हैं तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट कराते हैं कि आपको अपना दिमाग शांत करना है तो आप ओम का उच्चारण कीजिए। तो वहां पर भी आई थिंक फिर हम गलत कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना, ऊर्जा आपके अंदर आई है, उस ऊर्जा का अगर सदुपयोग आपने करना है तो उससे आपको लाभ होगा, उसका अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो नुकसान होगा। तो आपने समझना पड़ेगा मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। करने की बात ही, मैंने कहा नमः शिवाय का स्वाध्याय कर सकती हैं, उसका मनन कर सकती हैं, उससे आपको लाभ होगा। लेकिन पंचाक्षर मंत्र हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने उसमें मना किया, तो हम उसमें उतर के नहीं करें, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मंत्र कितने पावरफुल होते हैं अपने आप में ही, है ना। पर लेकिन हम लोग मंत्र की वैल्यू नहीं समझ पाते हैं आजकल, है ना। पहले मंत्र को बोलने का एक पर्टिकुलर तरीका होता था, एक फ्रीक्वेंसी होती थी, बट आजकल कोई भी मंत्र कैसे भी पढ़ लेते हैं। जैसे महामृत्युंजय मंत्र की भी बात है तो लोग गाड़ी में जा रहे हैं लगा के छोड़ देंगे, घर पे है पूरा पूरा दिन मंत्र चल रहा है महामृत्युंजय जाप। तो क्या ये सही है और एग्जैक्ट मीनिंग क्या है महामृत्युंजय जाप का, और किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए? लेकिन मृत्युंजय रक्षतु सर्व कालम, ये मृत्यु के देवता है, उसको हम शिव मानते हैं। हम शमशानवासी शिव को मानते हैं। तो उस मृत्यु के देवता का हम पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। तो त्रयंबकम, उस त्रिनेत्र वाले शिव को, जो वर्तमान को भी, भूत को भी और भविष्य को भी, तीनों कालों का जो साक्षी स्वरूप है, उस शिव स्वरूप को हम याद करते हैं। और ये महामृत्युंजय जो है, ये मृत्यु का में भी विजय प्राप्त, आपको भय मुक्त कर देता है, ये आपके बंधनों का काट्य करता है। इसका मनन करना, इसका जप करना कोई गलत नहीं है, इसे करना चाहिए, कर सकते हैं, मतलब है ना, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं, मैंने सुना है अलग अलग पॉडकास्ट पे बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि नहीं आपको नहीं करना चाहिए, आपको फायदा नहीं देगा और एसेट्रा एसेट्रा। गायत्री मंत्र और पंचाक्षर मंत्र, महामृत्युंजय का आप जप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे एक थ्योरी और चलाते हैं, अब मुझे नहीं पता कि सच है गलत है, शास्त्रों में लिखा है ऐसा कि शिवलिंग को लेडीज को स्पेसिफिकली स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो इसका कोई साइंटिफिक रीजन है या फिर ये भी ऐसे ही? मैं आपसे पूछना चाहूंगा आखिर क्यों? मैं भी वही पूछना चाहती हूँ कि आपने ऐसा किया क्यों? स्पर्श कभी? मैं तो करती हूँ। बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, जिनके मन में कुंठा है ना, जिनके मन में कुछ गलत विचार आ रहे हैं, वो अल्लाह, कुछ लोगों ने उसको क्या मान लिया है, उसको लिंग स्वरूप को, लिंग का मतलब है चिन्ह, लिंग का मतलब है परिचायक। अब आप मेरे सामने वास्तविक रूप से आपका कोई चित्र वहां बैठा है, मैं स्पर्श ना करूं, कोई बात नहीं है ना, कि भैया वो भगवान शिव का, आप देखेंगे वो भगवान शिव की
ध्यानस्थ मुद्रा है। आप ध्यान मुद्रा में जब बैठेंगे तो आपको लगेगा आपके अंदर की एनर्जी सीधे मूलाधार से, मणिपुर से, स्वादिष्ठान से बढ़ते बढ़ते सहस्रार चक्र में जाएगी। और जब सहस्रार चक्र से आप देखेंगे आपके अग्र मस्तिष्क से, मध्य मस्तिष्क से, पश्चिम मस्तिष्क से ऊर्जा जब सहस्रार से ऐसे बनेगी तो आप देखेंगे वो एनर्जी ऐसे आर्च फॉर्म में होगी। वो आर्च के तौर पर जब ऊर्जा होगी तो आप देखेंगे शिव की पिंडी स्वरूप। तो उस पिंडी भगवान शिव को क्या है, हम लोग निराकार कहते हैं। निराकार, निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाश महाकाश, हम उसको आकाश स्वरूप मानते हैं। इसलिए उनका नाम, उनका कलर्स भी हम नीला मानते हैं। कर्पूर गौरम करुणा अवतार, उस करुणा के अवतार वो करुणा स्वरूप है। तो उसको स्पर्श करना ऐसा कुछ नहीं है। उसको पुरुष भी स्पर्श कर सकते हैं, उसको महिला भी स्पर्श कर सकती है, लेकिन उसकी एक मान्यता है कि आप पवित्रता, शुचिता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर महिलाओं को ऐसा कहा गया तो उसका कारण होगा, महिलाओं को नहीं, अपवित्र लोगों को। हाँ, मासिक धर्म की जो परंपरा है उस दौरान हम पवित्रता के माध्यम से शिव का स्पर्श करें कि उस दौरान, उस समय पे हम उस पिंडी को, क्योंकि वहां पे अब आप गए हैं तो आपने क्या चढ़ाया, दुग्ध चढ़ाया, आप गए आपने दधी चढ़ाई, कोई गया किसी ने धतूरा चढ़ाया, किसी ने मधु चढ़ाई, सब अपने अपने भाव के अकॉर्डिंग शिव को वो अर्पित कर रहे हैं। अब उस अर्पण में कुछ वाइब्रेशन नेगेटिव ना है, इन्फेक्शन ना फैले, आपको भी किसी और को भी संक्रमण ना फैले। उस संक्रमण से रोकने के लिए हम उस ऑरा में, उस सार्वजनिक स्थान में मना करते हैं। और वो पुरुष भी हो सकता है, अगर वो गंदगी में है, अपवित्र है, शौच सैया क्रिया करके आया और उसने पवित्रता से स्नान नहीं किया है, तो वो भी नहीं स्पर्श करेगा। वो कोई भी हो सकता है, और पवित्रता से कोई भी उसमें स्पर्श करे, सबका स्वागत है। शिव सबके हैं, सब शिव का है। और ऐसे लोग बोलते हैं कि घर पे शिव जी की पिंडी नहीं रखनी चाहिए, ये भी एक आजकल बहुत चलता है। अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स आके अलग अलग रीजन देते हैं इस चीज के। तो क्या घर पे शिव की पिंडी हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते? शिव की पिंडी, मैंने कहा ना, शिव की पिंडी में एक एनर्जी है। उस एनर्जी को झेलने के लिए आपने शिव का शिवार्चन करना पड़ेगा। शिव का अर्चन आप कब कर पाएंगे, क्योंकि शिव के साथ तो दानव भी आ रहे, मानव भी आ रहे, यक्ष भी आ रहे, दैत्य भी आ रहे, प्रेत भी आ रहे। उन सबके एनर्जी को अगर आप, शिव की प्रतिमा को आप रख सकते हैं, शिव की सौम्य स्वरूप को आप रख सकते हैं, शिव के परिवार के चित्र को आप अपने घर में रख, लेकिन शिव की पिंडी को अगर आप अपने घर पे रख रहे हैं तो नित्य उसका अभिषेक करें, नित्य उनका भोग लगाइए, नित्य। आपने पिंडी की, शिव की पिंडी को तो रखा है, शिवलिंग को तो अपने घर पे रखा है, लेकिन वो दूर फांक रही है, तो वहां पे प्रेत भी दौड़ नाचेंगे, फिर वहां पे दानव भी आएंगे, फिर आपकी एनर्जी क्या है कि उस एनर्जी को आपने प्योरीफाई नहीं किया तो नुकसान होगा आपको। क्योंकि आप तो लेके आए थे उस शिव को कल्याण के स्वरूप में, लेकिन आपने एक कॉर्नर में रख दिया है और वहां पे छिपकली आ रही है, वहां पे गंदगी आ रही है, वहां पे जाले लगे पड़े, वहां पे मकड़ी आ रही है। वो गंदगी में अगर आपने उस पिंडी को रख दिया है, निश्चित तौर पर आपका नाश ही होगा। और नित्य आपने उनका अभिषेक किया, नित्य उनको पुष्पार्जन किया, नित्य उनको बिल्वार्पण किया, नित्य आपने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए, तो निश्चित तौर पर आपका हित ही होगा। दुनिया की कोई ताकत आपका निष्ठ नहीं कर सकती है, आप रख सकते हैं, बशर्ते आप उनकी एनर्जी को संभाल करके रख पा रहे हैं। तो वो डिपेंड करता ना कि आप के घर का वास्तु कैसा है। अब ईशान कोण में भगवान शिव की जलधारा हम देते हैं, तो वो जलधारा कहाँ, उत्तर की ओर जानी चाहिए, और आपने कहाँ रख दिया है उसे, जहां पे शौचालय बनाना है, जहां पे अग्निकोण है, जहां पे वो है, वहां पर रखेंगे तो नुकसान होगा। वास्तु हमारे भारतीय परंपरा में, हमारी सनातन परंपरा में वास्तु का, ज्योतिष का, एरोनॉटिकल जी सब का विज्ञान है। तो उसके अनुसार हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, और उसके प्रतिकूल कोई भी कार्य करेंगे तो नुकसान होना है। और ऐसे रुद्राक्ष के लिए भी बहुत लोग बोलते हैं ना कि रुद्राक्ष हर कोई धारण नहीं कर सकता। हम लोग सनातनी है तो यूजुअली हम लोग सब एक रुद्राक्ष धारण करते ही हैं ज़्यादातर, चाहे वो सिंबॉलिक रूप में हो या फिर किसी को एस्ट्रोलॉजिकली बताया हो किसी ने। बट
रुद्राक्ष के साथ लोग बोलते हैं कि कुछ नियम आते हैं जो आपको निभाने चाहिए, नहीं तो रुद्राक्ष का उल्टा इफेक्ट आप पर हो सकता है। तो उस पे अगर आप थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन निधि शेयर जी, करते रुद्राक्ष ही नहीं, आप यज्ञोपवीत जनेऊ हो, आप कंठी तुलसी की माला हो, आप रुद्राक्ष हो, आप कोई भी रत्न भी यदि पहन रहे हैं, तो मैंने कहा ना, उस कोई भी चीज आपको मिली है तो उसका यूज करना आपको आना चाहिए। अगर आपका उसका मिसयूज कर रहे हैं, अब आप रुद्राक्ष आपने धारण किया है लेकिन आप मांस भक्षण कर रहे हैं, आप मदिरा पान कर रहे हैं, आप गांजा फूक रहे हैं, आप नशा कर रहे हैं, तो रुद्राक्ष क्या है? भगवान शिव का स्वरूप है, भगवान शिव का शिवांश स्वरूप है, उसको हम शिव तत्व ही मानते हैं। उसको आपने धारण किया है और उस एनर्जी को आप गलत चीजें दे रहे हैं। आपने कंठ में तो धारण किया है नीलकंठ महादेव का तत्व, लेकिन उस कंठ से आप मदिरा डाल रहे हैं, मांस डाल रहे हैं, रक्त डाल रहे हैं, अस्थि मज्जा डाल रहे हैं, तो आपका हित नहीं होगा ना, बुद्धि भ्रष्ट होगी, नासी होगा। तो रुद्राक्ष इतना पावरफुल क्यों है अपने आप में? देखिए, रुद्राक्ष, रुद्र का अर्थ है शिव, उसका अक्ष स्वरूप हो जाना, उसका साक्ष्य स्वरूप हो जाना, उसका स्वरूप ही, मान लीजिए आपने शिव को ही धारण किया है। शिव को आप पावरफुल मानते हैं कि नहीं मानते? हम शिव को अपनी एनर्जी को देते हैं। आप अपनी पॉजिटिविटी को कैसे देते हैं? आपने इत्र चढ़ाया तो आपने अपने अंदर की जितनी सुगंधि है, कहते हैं ना सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, कि भगवान मैं आपको सुगंधित दे रहा हूं और उससे मैं पुष्टित हो जाऊं। हम धतूरा चढ़ा रहे हैं तो हम पूजा शिव की अर्पण से ही हम अपना समर्पण कैसे कर रहे हैं? अपनी नकारात्मकता को और अगर चढ़ाना है तो धतूरे से चढ़ाइए कि भगवान मेरे अंदर में जितनी कुंठा है, नेगेटिविटी है, सब मैं आपको अर्पित कर रहा हूं, मैं जीरो होना चाहता हूं। मेरे अंदर जितनी पॉजिटिविटी है वो सबको आपको अपनी श्रद्धा सुमन से अर्पित कर रहा हूँ। मेरे अंदर जितनी शांत सौम्यता वो सब आपको दधी से चढ़ा रहा हूँ। मेरे अंदर जितनी पवित्रता है मैं आपको दुग्ध से चढ़ा रहा हूँ। मेरे अंदर जितनी ऊर्जा है वो सब जो तिल अक्षत से चढ़ा रहा है, मेरे अंदर जितनी अक्षय ऊर्जा सब आपको अक्षत से चढ़ा रहा हूँ। जब आप शिवार्चन करेंगे तो प्रत्येक नाम के साथ ओम नमः शिवाय नमः महेश्वराय नमः तंबवे नमः पिनाकिने नमः, इस प्रकार से भगवान शिव के अष्टोत्तर शतनाम से अपनी 108 नेगेटिविटी को चढ़ाइए, 108 पॉजिटिविटी को चढ़ाइए। आप देखिए, आप शून्य जब बन जाएंगे ना तो शिव अपने आप बन जाएंगे, आपको शिव बनने में कुछ समझने लगेगा। तो आप फिर कोई न पुण्यम न पापम न शोकम न दुखम, तो आप बिल्कुल जब शांत हो जाएंगे तो चैतन्यता का नाम ही शिव है। आप चैतन्य भाव जी, आपके अंदर ऐसा ज्ञान जागृत होगा कि आप चैतन्य रूप में चिदानंद, कहते हैं ना चिदानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, तो शिव बनना ही शिव है। और आपको बाबा से इतना अटैचमेंट कैसे हुआ? देखिए, बाबा मेरा आराध्य तो है ही, बाबा मेरा सर्वस्व भी है, बाबा मेरा सब कुछ। आप मान लीजिए मेरा एक, मैं अपनी अंदर की बातें मैं आपके साथ नहीं साझा कर पाऊंगा, अपने मित्रों के साथ नहीं कर पाऊंगा, अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं कर पाऊंगा, कहीं ना कहीं रिश्ते खराब होते हैं, लेकिन वो बाबा के साथ सब कुछ साझा कर सकता हूँ। जहां आप बिल्कुल सरेंडर हो जाते हैं, अपनी गलतियां भी आप शिव को बताइए और अपनी शक्तियां भी शिव को बताइए, तो आपको डिसीजन लेने में बड़ी एनर्जी मिलेगी। जब आप डिसीजन सही लेंगे ना तो आप शिव ही है। तो मेरे लिए सब कुछ अगर कुछ है तो तत्व का नाम शिव ही, सब कुछ। मेरा बाप भी शिव, मेरी माँ भी शिव, मेरा मित्र भी शिव, मेरा सब कुछ शिव है जी। मैं आपसे चर्चा करूं तो मुझे लग रहा कि मैं शिव के स्वरूप में, शिव की आभा में, शिव की संवाद, शिव की चर्चा कर रहा हूं। आप मान लीजिए अभी हम शिवालय में ही बैठे, बाबा की बात हो रही है तो बाबा अपने आप ही वहाँ कैसे ना कैसे होंगे। बहुत सारे शास्त्रों में बलि के बारे में लिखा हुआ है और आजकल बलि को लेकर के लोगों के बहुत अपोजिट थॉट्स होते हैं। कोई कहता है बलि नहीं देनी चाहिए, कोई कहता है देनी चाहिए क्योंकि हमारी परंपरा से चली आ रही है। शंकराचार्य ने भी कहा है कि बलि देनी चाहिए अगर वैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो आपका क्या थॉट है कि बाबा को बलि चढ़ा, क्योंकि कई कथाओं में ऐसा होता है कि नर बलि भी चढ़ती है बाबा को, तो क्या वो सही है, होना चाहिए, या फिर हमने शास्त्रों को गलत इंटरप्रेट कर लिया?
देखिए, हमने शास्त्रों को सही से पढ़ा नहीं। निश्चित तौर पर बलि देनी चाहिए, क्यों? बलि किस तरीके से देनी? बलि का अर्थ है, अब राजा बलि के बारे में सुना है? राक्षसों का एक राजा का नाम राजा बलि था। जब राजा बलि ने अपने तप से, अपने तपोनिष्ठ से, बल से इस पूरी पृथ्वी को, इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे तीनों लोकों को आधिपत्य कर लिया था, तो देवताओं ने भगवान नारायण से प्रार्थना करी कि भगवान मुझे, हमें कोई स्थान दीजिए। तो इंद्रलोक में भी, देवलोक में भी राजा बलि का आधिपत्य हो गया था। तो भगवान जब राजा बलि के दरबार में गए तो वहां पे बामन रूप में गए, छोटे से ब्राह्मण स्वरूप में, छोटा सा स्वरूप। भगवान बामन रूप में जब गए तो ब्राह्मणों का प्रति बहुत समर्पित रहता था राजा बलि। तो भगवान नारायण ने उनसे भिक्षा मांगी। बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप बताइए आपको क्या चाहिए? हमने, राजा मुझे ज्यादा नहीं, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो नारायण के प्रति जैसे इन्होंने संकल्पित हुए कि मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा, जैसे हाथ में जल लेकर के संकल्प लेने लगे, भगवान नारायण ने तुरंत विराट स्वरूप बनाया और बहुत विराट हो गए। तो भगवान नारायण ने कहा, भाई मैं बताओ कहाँ रखूं? 1 पग रखा तो पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरा पग रखा तो इंद्रिय लोग स्वर्ग ले लिया, और तीसरा पग बोले कहाँ रखे बलि? बोले मेरे सिर पे रखिए। तो जैसे ही सिर पे रखा तो राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया। तो जैसे यहाँ पर आपने, मैंने बताया ना, वायुमंडल, बहिर्मंडल, सत्ता, उसी प्रकार से नीचे रसातल, धरातल, तो ऐसे नहीं है। तो पाताल लोक का राजा राजा बलि को दे दिए। तो राजा बलि से आपने क्या सीखा? कि हम अपने इष्ट के प्रति इतने समर्पित हो जाए कि अगर आपको शून्य भी बना पड़े ना, तो आपको शिखर बनने में समय आप शिखर बन जाएंगे। तो अपने अंदर की ईर्ष्या को, अपने अंदर के द्वेष को, अपने अंदर के अहंकार को, अपने अंदर की ईर्ष्या को सब आप समर्पित कर देते हैं, तो आप क्या हो जाएंगे? वास्तविकता में बलि का अर्थ हुआ है। तो आप अपनी नेगेटिविटी को, आप अपने बल को, अपनी अपनी पहले बलि कैसे दी जाती थी? आपका जो भी भाग है, तो धन क्या होता था पहले? गौधन, गजधन, बाजधन कहते ना, या किसी के पास गौ होती थी, किसी के पास स्वर्ण होती थी, किसी के अंदर पास मुद्रा होती थी, वो विनिमय प्रणाली से करते थे। तो अपने धन का दशांश देना, धन का मतलब आप किसी जीव की हत्या करना नहीं। हमारी आर्थिक नीति पे भी माना जाता है कि अगर आपकी 1000 रुपये प्रति माह की इनकम है, तो उस 1000 का 10वां भाग, उसका 10th पार्ट आप सेवा कार्य में लगाएं। तो ऐसे होता था, वैध ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, आचार्य ऋण, तो उस ऋण से मुक्ति मिलती थी। देश तो चलता ही टैक्स से है ना। वो आर्थिक नीति, जो वित्तीय नीति है, वो कैसे चलती? टैक्स से। थोड़ा आपसे लिया, थोड़ा उनसे लिया, थोड़ा मुझसे लिया, तो उससे जो इकट्ठा हुआ, उस एकत्र से हम सबका हित कैसे हो? रोड सड़कें उसी से बनती है। तो वैसे ही हम देवताओं से जो चीज ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमें मिली इस प्रकृति से मिली, प्रकाश हमें मिला उस सूर्य से मिला, शीतलता हमें मिली उस चंद्रमा से मिली, जल मिला हमें वरुण से मिला। तुम बदले में उसको क्या दे रहे हैं? कि किसी की हत्या करके देंगे क्या? हम बदले में क्या करते थे? यज्ञ करते थे कि उस एनवायरनमेंट में जहां हमने प्रदूषण फैलाया है, कैसे उस यज्ञ से, कैसे उस गौघृत से, कैसे उस गंगा जल से, कैसे उस से वहां की निर्मलता, वहां की पवित्रता, वहां की शुचिता को बनाए। तो अपने बल को सेवा कार्य में लगा करके वहां का सृजन, संरक्षण, संवर्धन करना बलि माना जाता। कि कैसे अपने बल को अपने इष्ट के प्रति समर्पित करें, कि जो देवता ने हमें दिया है, हम वो देवता बन करके उनको क्या दें? कहते ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कि हम अपना कुछ ना मान करके सब उसका ही उसको अर्पित करते हैं, कि थैंक यू कहते ना, आपने कहीं प्रार्थना में सुना होगा कि जब ब्रह्म मुहूर्त में आप उठे तो हम उस विधाता से प्रार्थना करें कि परमात्मा तूने एक दिन मुझे और दिया जीने के लिए,
मैं इस सृष्टि में तेरी बनाई हुई सृष्टि के प्रति क्या सृजन करने में क्या अपना योगदान दे सकता हूँ। जब आप इस भाव से सोचेंगे ना, तो आप किसी की हत्या करना छोड़िए, आप किसी का अहित भी नहीं चाहेंगे। तो ये गलत लोगों ने गलत तरीके से बयां किया। अब तो संविधान ने भी एक कानून बना दिया गया है कि और देवता तो कभी मैं मेरे मुताबिक और ना किसी हमारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद कहीं जीव हत्या का है। वहां जीव हत्या नहीं होती। वहां पे हम हाँ उसकी एक परंपरा है कि भाई कद्दू के माध्यम से, वहां पे नारियल के माध्यम से उसका एक स्वरूप बनाते हैं कि इसमें हम अपनी ऊर्जा को दे रहे, उस ऊर्जा के माध्यम से उस देवता को अर्पण किया जाए, ना कि किसी जीव की हत्या की जाए। ये को पता है, इसका बहिष्कार होना चाहिए। और संविधान अपना काम कर रहा है, हमने अपना काम करना चाहिए। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मोहित जी। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपसे पूछी, मेरे कुछ पर्सनल डाउट्स थे, कुछ डाउट्स मेरे को बाकी लोगों से पता चले थे कि उनके ऐसे ऐसे डाउट है बाबा को लेके। तो आपने सब कुछ बहुत ही अच्छे से मुझे समझाया और आई होप ऑडियंस को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब जैसे हम पॉडकास्ट एंड कर रहे हैं, आपकी तरफ से कोई एक छोटा सा नोट जो आप ऑडियंस को देना चाहते हैं कि हम कैसे बाबा के और करीब पहुँच सकते हैं, या फिर हमें सनातनी होकर के क्या करना चाहिए ताकि हमारा धर्म और आगे बढ़ सके। देखिए मेरा आप सभी के फॉलोअर्स से, आप सभी के दर्शकों से मेरा सिर्फ यह आग्रह है कि हम सनातनी लोग हैं। हम जीवन में अपने प्रातः से लेकर के अपनी अंतिम सैया, जब हम रात्रि में विश्राम के लिए जाते, तब तक हम हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप में हमारे पूर्वजों ने हमको सबका हित करने की भावना दी। प्रकृति के माध्यम से हम हरेला पर्व मनाते हैं। हम हर तरीके से हम सृष्टि को कुछ देते हैं, समाज को कुछ देते हैं। तो ऐसे हम खुद को दे करके समाज को क्या दे पाए? हम अपनी पॉकेट से। और बात आती है कि ये शिक्षा पद्धति हमारे अंतःकरण में आएगी कैसे? हम उस गुरुकुल परंपरा में जाए, जहां पे भगवान राम अध्ययन करते थे, जहां भगवान कृष्ण अध्ययन करते थे, जहां पे माँ जानकी के सुपुत्र लव और कुश अध्ययन करते थे। उस आश्रम परंपरा की अगर बात करूं तो वहां पे लव कुश का निर्माण होता था। जब वहां पे गौतम, कणादि, जैमिनी, सुश्रुत, धन्वंतरी, पाणिनि, पतंजलि ऐसे ऋषियों का उद्गम होता था। आज आप देखेंगे हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने आश्रम वेब सीरीज बना दी है। मतलब जिस आश्रम से आश्रय मिलता था, जिस आश्रम में किसी को आश्रय मिलकर के उसकी सेवा कार्य सीखते थे, जिस आश्रम में जाकर के वीरता, शौर्यता, पराक्रम सीखते थे, उस आश्रम को हम कैसा प्रदर्शित कर रहे हैं? अश्लीलता का डेरा। या अय्यासिया और ये वो आश्रम हो सकता है क्या? आप किसी मदरसे को, किसी अन्य संप्रदाय के तत्वों को आप नहीं ऐसे बयां कर सकते। लेकिन सनातन इतना विराट है, वहां आपको इतनी सरलता से आपको कुछ भी मिल जाता है, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आप उनको शूट कर करके ऐसी तरीके से प्रदर्शित करें। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप अपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाइए, गुरुकुल शिक्षा पद्धति की ओर आगे बढ़ाइए। और वास्तविकता में एक इंसान मुमुर्भवा, मनुस्मृति कह रही है, हमारे वेद शास्त्र कह रहे हैं मनुर्भवा कि मनुष्य बनिए। आप अनुशासित जीवन जिए। आपको खाना पीना रहना, आप 16 के 16 संस्कारों को, हमारी भारतीय परंपरा में प्रत्येक संस्कार का एक विधान है। अगर किसी संतान की उत्पत्ति होनी है ना, तो उसके प्रति भी एक संस्कार है, गर्भाधान संस्कार, कि कौन से ऋतु में, किस काल में, किस समय में, किस परिस्थिति तंत्र में और कब उस शौर्य रूपी कुल दीपक का निर्माण होगा। तो उस समय का गर्भाधान संस्कार कब हो? उससे पहले सीमांतोन्नयन, उससे पहले, उसके बाद यज्ञोपवीत, उसके बाद कर्ण में। तो ये सारे 16 संस्कार, अंतिम संस्कार तक आप देखेंगे तो प्रत्येक का एक साइंटिफिक रीजन है। हम अपने विवाह का संस्कार तो कर लेते हैं, लेकिन विवाह के बाद तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि वास्तविक यदि अगर आपने सनातनी बनना है, तो पहले आप अपने वेद, पुराण, उपनिषद इन सब का अध्ययन करें और वास्तविक अध्ययन करें। आप देखें कि थोड़ा कहते हैं ना शोध करना, शोध कार्य भी आपने करना चाहिए। क्या इसको करने से सिर्फ मैंने जो सुना, जो पढ़ा वही है क्या? क्या ये
ग्लोबली क्या ये ब्रह्मांड में क्या आसपास समाज में कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जब तक हम इन चीजों का बुद्धि और विवेक नहीं लगा पाएंगे, कुछ भी कर लेंगे और कुछ भी होता रहेगा। तो वास्तविक सनातनी बनिए, वास्तविक भारतीय बनिए और भारत की इस पर्व और परंपराओं के ध्वजवाहक बन करके। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। थैंक यू, आपने एपिसोड को एंड तक देखा। अब आपसे 3 चीजों की रिक्वेस्ट है। पहला, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है। दूसरा, हमें कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा कि हम एज ए टीम इस एपिसोड में क्या बेटर कर सकते थे और आप कैसे गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट पर देखना चाहेंगे। तीसरा, इस एपिसोड को एटलीस्ट किसी एक पर्सन को जरूर शेयर कीजिएगा जो कि आपके हिसाब से कुछ इंस्पायरिंग सीख सकता है इस एपिसोड से। Till then, stay tuned for another episode coming out soon. Har Har Mahadev.